चलिए वीडियो में आपको बताएंगे बांग्लादेश बवाल का आखिरकार विलन कौन है। पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश अब बवाल का दूसरा नाम बन गया है। कभी खुशहाल बांग्लादेश अब अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। जी हां, बांग्लादेश रक्त रंजित हो चुका है। कभी इकॉनमी में भारत को टक्कर देने वाला बांग्लादेश अब पाक से भी बदतर हो चुका है। कुल मिलाकर बांग्लादेश भारी अशांति और हिंसा की चपेट में है। बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी तो पिछले साल अगस्त से ही शुरू होती है, मगर दिसंबर 2025 आते आते हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सड़कें खून से लाल हो रही हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कभी हिंदू की हत्या हो जाती है तो कभी मुसलमान की, कभी धमाका हो जाता है तो कभी गोली चल जाती है। जब से शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत ही फूट गई है। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शेख हसीना अभी भारत में है, मगर सवाल ये है कि बांग्लादेश की बर्बादी का विलन कौन है। आखिर बांग्लादेश को बर्बाद करने की सुपारी किसने ली है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? अगर पिछले एक साल से अधिक के घटनाक्रम को देखें तो बांग्लादेश की इस बर्बादी की मुख्य वजह खुद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ही हैं। पिछले 4 अगस्त 2024 से आज 25 दिसंबर 2025 तक की पूरी कहानी बताती है कि बांग्लादेश बवाल के विलेन मोहम्मद यूनुस हैं। वह अमेरिका के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर यह हिंसा भड़काई जा रही है। तो चलिए समझते हैं बांग्लादेश की बर्बादी की पूरी कहानी और इसके किरदारों को। सबसे पहले सवाल, बांग्लादेश बवाल का विलन कौन? सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की हालत आखिर ऐसी कैसे हुई। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फ्लैशबैक में जाना होगा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। यह छात्र आंदोलन जल्द ही बड़े स्तर पर फैल गया। स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ थे, मगर यह विरोध जल्द ही शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बदल गया। इसके पीछे कई कारण थे। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार इसका अंत बांग्लादेश के लिए बुरा हुआ। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें जान बचाकर भारत भागना पड़ा। उनकी जगह बांग्लादेश अंतरिम सरकार बनी। इसके प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस। वहीं मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बांग्लादेश की बर्बादी की पूरी कहानी 8 अगस्त को जब मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली, तब पूरी दुनिया को खेल समझ आ गया कि शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा स्पॉन्टेनियस नहीं था। शेख हसीना का तख्ता पलट सोची समझी साजिश का नतीजा था। बहरहाल, जब से यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से बांग्लादेश से उसकी किस्मत रूठ चुकी है। हर दिन हिंसा हो रही है, हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में जहां सब मिलकर रहते थे, अब वह कट्टरपंथ का गढ़ बन गया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बनाने की ठान ली है। वह अपनी सत्ता के लिए देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शेख हसीना के जाने के बाद हालात क्यों बिगड़े? क्योंकि अंतरिम सरकार ने सुधारों के नाम पर देश को अराजकता की ओर धकेल दिया। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े, मंदिर तोड़े गए और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाया गया। भारत से दुश्मनी के चक्कर में अर्थव्यवस्था ठप हो गई, बेरोजगारी बढ़ी और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। हकीकत तो ये कि यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा ताकि चुनाव टाले जा सके और सत्ता पर यूनुस का कब्जा बना रहे। अब सवाल ये, मोहम्मद यूनुस को आखिर क्या हो गया? अब सवाल है कि आखिर मोहम्मद यूनुस को विलन क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह अब साफ हो चुकी है। वे अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं और चुनाव कराने में देरी कर रहे हैं। सत्ता की भूख उनकी बढ़ चुकी है। वे कहते हैं कि पहले सुधार जरूरी है, जैसे चुनावी कानून बदलना, अर्थव्यवस्था सुधारना, मगर इसकी आड़ में वह अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। यह सब उनका बहाना है। समय समय पर यूनुस बांग्लादेश की जनता के नब्ज को टटोलते रहते हैं। यही कारण है कि यूनुस ने मई 2025 में इस्तीफे की धमकी दी थी, जब सेना और विपक्ष ने जल्दी चुनाव की मांग की। जून में उन्होंने चुनाव अगले साल कराने की घोषणा की, मगर अब दिसंबर 2025 में भी हिंसा थम नहीं रही। सूत्रों के मुताबिक यूनुस चुनाव टालने की हर कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि देश अभी तैयार नहीं, लेकिन असल में वे सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, मगर अब उन पर प्रेशर बढ़ गया है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव होंगे। अब सवाल ये भी कि बांग्लादेश में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे कैसा खेल है? यहाँ अमेरिका का नाम आता है। ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिका का बड़ा रोल रहा है। शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। शेख हसीना जब तक सत्ता में थी, अमेरिका की उनके देश में दाल नहीं गली।
बांग्लादेश से अमेरिका पोर्ट चाहता था, मगर हसीना ने अमेरिका की बात नहीं मानी। यही कारण है कि अमेरिका ने शेख हसीना को हटाने में भूमिका निभाई। सूत्र बताते हैं कि अमेरिका मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूनुस अमेरिका के करीबी हैं, उनके ग्रामीण बैंक की अमेरिका से फंडिंग आती है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जो उसके हितों को देखे, मतलब अमेरिका का इशारा चीन ही है। अमेरिका बांग्लादेश में अपना कंट्रोल रखकर साउथ एशिया में चीन और भारत के दबदबे को संतुलित करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में उसके मन मुताबिक ही सरकार रहे। बांग्लादेश बवाल भी उसका एक पार्ट है। इससे अमेरिका को फायदा होता है क्योंकि अस्थिर बांग्लादेश चीन के प्रभाव से दूर रहेगा। यूनुस भी अमेरिका की गुलामी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। फिर किसने ली बर्बाद बांग्लादेश की सुपारी? हालांकि मोहम्मद यूनुस इसके लिए पाकिस्तान की भी मदद ले रहे हैं। वह भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से गलबहियां मिला रहे हैं। इसके पीछे भी उनकी सत्ता की भूख ही है। यही कारण है कि भले ही विलन यूनुस हो, मगर बांग्लादेश की बर्बादी की सुपारी पाकिस्तान ने ही ली। जी हाँ, बवाल का असली इंजन पाकिस्तान और ISI है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर यह हिंसा हो रही है। यूनुस के साथ मिलकर पाकिस्तान फिर से पूर्व पाकिस्तान बनाना चाहता है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुट सक्रिय हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं। शेख हसीना ने इन गुटों को दबाया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये फिर सिर उठा रहे हैं, यानी कि सक्रिय हो गए हैं। जाहिर सी बात है, यह सब कुछ यूनुस के चाहने पर ही हो रहा होगा। ISI के एजेंट बांग्लादेश में घुसकर हिंसा भड़का रहे हैं ताकि देश कमजोर हो। एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश मजबूत बने, क्योंकि 1971 की हार अभी भी दर्द देती है। पर्दे के पीछे की कहानी समझनी है तो बांग्लादेश पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी की बातों पर भी गौर करना होगा। उनका भी मानना है कि बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है इसके पीछे ज़रूर अमेरिका है, मगर यह काम ISI कर रहा है। पाकिस्तानी ISI कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। पाकिस्तानी ISI ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान 1971 का बदला लेना चाहता है। दीपू की हत्या और डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पर हमला, ये सब पाकिस्तान ही करवा रहा है। बांग्लादेश में अभी भी चारों तरफ जिहादी हैं। ये जिहादी पाकिस्तान ISI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आखिर ये जिहादी चाहते क्या हैं? बड़ा सवाल। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का कहना है कि 1971 से लेकर 2025 तक देखेंगे तो जमात इस्लामी को केवल 7% वोट मिलते हैं। ये अभी ज़बरदस्ती बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहते हैं। चारों तरफ जिहादियों की कट्टरता चल रही है। हमारे बंगाली का अस्तित्व पर आघात हुआ है। मोहम्मद यूनुस टोपी पहनकर उस्मान हादी के फ्यूनरल में जाते हैं। यूनुस तो आज के दिन के लादेन है। उसकी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाना। यूनुस के पास सपोर्ट बेस वोट बैंक नहीं है, इसलिए यूनुस ISI और अमेरिका की मदद से खिलाफत राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश में है। यूनुस एक शैतान है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं बांग्लादेश की बर्बाद की कहानी। पहला पॉइंट, यूनुस का रोल। वह चुनाव टालकर सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। सुधारों के नाम पर देरी, लेकिन असल में अमेरिका के साथ मिलीभगत ही असल कहानी है। दूसरे पॉइंट, अमेरिका की साजिश। अमेरिका ने शेख हसीना को हटाने में मदद की और यूनुस को सपोर्ट किया ताकि बांग्लादेश अमेरिकी प्रभाव में रहे। पाकिस्तान और ISI का हाथ। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेश में अशांति और हिंसा भड़काने में ISI के एजेंट सक्रिय हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुटों को फंडिंग दे रहा है ताकि देश अस्थिर हो जाए। चौथा पॉइंट, बर्बादी की वजह। शेख हसीना का ना होना, यूनुस की सत्ता की भूख, भारत से दुश्मनी मोलना और पाकिस्तान से दोस्ती करना, समय पर चुनाव ना होना, हिंदुओं पर अत्याचार होना, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब सवाल ये कि कब खत्म होगा यह खेल? कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश की यह बर्बादी एक बड़ी साजिश का नतीजा लगती है। मोहम्मद यूनुस विलन की भूमिका में है। अमेरिका पर्दे के पीछे से डोर संभाल रहा है और पाकिस्तान ISI आग में घी डाल रहे हैं। अगर बांग्लादेश में चुनाव जल्द नहीं हुए तो देश और गहराई में डूब सकता है। दुनिया देख रही है, भारत की भी पड़ोसी देश पर नजर है, मगर सवाल है आखिर बांग्लादेश के लोग कब तक इस बवाल को झेलेंगे? आखिर कब तक यूनुस की चाल कामयाब होती रहेगी? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।